नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना। जी हां, 28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं और इसका कैसा प्रभाव तुला राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, जिसको हमारे कर्मों का देवता कहा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि उच्च अवस्था में होते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में काम बहुत मिलता है क्योंकि सीधा कर्म के साथ शनि का जोड़ है। इसलिए अगर जीवन में शनि उच्च के हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दुकान पर बहुत सारा कस्टमर होता है, या फिर वो अगर किसी नौकरी में काम करते हैं तो वहां के बॉस और वहां का जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनके साथ बहुत बना के रखते हैं, उनको हमेशा उनके कार्य की सराहना की जाती है। और ये शनि उच्च की होने की निशानियां हैं। भाग्यवश इस समय तुला राशि के छठे भाव में शनि जो है वो विराजमान है, जहां पर जन्म कुंडली में कहा जाता है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि छठे भाव में विराजमान है तो 70 to 80% शनि का कंट्रोल आपकी कुंडली पर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहां पर शनि जो है ये राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है कुंडली का, इसको रोग ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। और शनि एक ऐसे ग्रह है जिनको साम दाम दंड भेद सब कुछ पता है, तो छठे भाव पर बैठकर ये कुंडली के अन्य भावों के ऊपर भी बहुत बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपके साथ ये जो आने वाला समय है जुलाई 2026 तक शनि यहां पर मार्गी रहेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए ये शत्रु नाशक योग भी होगा, कर्ज नाशक भी होगा और रोग नाशक योग भी यहां पर होगा। और उसके साथ जहां जहां पर शनि देव की दृष्टियां डलेंगी वहां से भी आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये समय आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुलने वाले हैं और कौन सी जो घटनाएं आपके साथ पिछले 4-5 महीनों से जो चीजें आपको परेशान कर रही थी वो अचानक से उसके उसकी संभावनाएं जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आने वाला जो समय है ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के साथ तुला राशि की जीवन में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होगी। तो आपकी राशि के अनुसार शनि जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से शनि यहां पर वक्री अवस्था में होने के कारण, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है, तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने अपने लिए कोई नया घर लेना था, कोई नई प्रॉपर्टी लेनी थी, उनको कुछ ना कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात, अगर कोई वाहन लेना चाहता था तो वहां पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी। तीसरा, चतुर्थ चतुर्थ भाव जो है ये हमारी खुशियों का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार को लेकर, अपने परिवार के बारे में सोच सोचकर आपके दिमाग में परेशानियां जो आ रही थी वो अब जाकर ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, शनि आपके पंचम के भी स्वामी है, तो पंचम भाव जो होता है वो आपकी संतान का भाव होता है। कुछ लोगों को अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर आ रही हो, उनकी फीस को लेकर आ रही हो, उनकी हेल्थ को लेकर आ रही हो, उनकी मैरिड लाइफ को लेकर आ रही हो, उनके व्यापार को या नौकरी को लेकर आ रही हो, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो थी अपने बच्चों से रिलेटेड भी आप लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा था। वहीं पंचम भाव के स्वामी का वक्री होना कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी संतान के, और जो लोग स्टूडेंट हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है आपकी स्टडी का भी भाव है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई करने के दौरान या उनका कोई एग्जाम था या प्रेपरेशन को लेकर या हायर एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो आपके मन में आ रही थी, और वहीं आपके करियर को लेकर भी आपको एक इनसिक्योरिटी हो रही थी कि दिन कब बदलेंगे, समय कब बदलेगा, कुछ चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मनोबल जो था वो कम हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि ये परिवर्तन जो है ये
कुदरत का एक नियम होता है कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो 28 नवंबर को शनि सीधे हुए हैं, क्योंकि शनि दोस्तों थोड़ी धीरे धीरे चाल चलते हैं, इसीलिए अन्य ग्रहों की तुलना में शनि का गोचर और महादशा सबसे लंबी होती है। यानी एक ही भाव में वो 28 वर्ष तक विराजमान होते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं। तो अब शनि छठे भाव में जब सीधे हो गए हैं, तो आप लोगों को जो चतुर्थ भाव से रिलेटेड, पंचम भाव से रिलेटेड, और जहां पर वो बैठे थे छठे भाव में, कहीं ना कहीं आप लोगों को कर्जों को लेकर परेशानी रही होगी, अपनी हेल्थ को लेकर भी परेशानी रही होगी, और वहीं आप लोगों को अपना जो बॉस या कोलीग्स के साथ अनबन हो रही थी, या आपके जो राइवल्स थे जो आपको पसंद नहीं करते थे, आपके जो बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स थे, उनके साथ जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही थी, उसका भी अंत जो है शनि मार्गी के साथ हो जाएगा। सो अब परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आइए समझते हैं अब क्या प्रभाव जो है शनि डालेंगे। तो शनि बैठे हैं अब छठे भाव में, यहां से हो गए हैं वो मार्गी। तो अब क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के हेल्थ में जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होती हुई यहां पर दिखाई दे रही, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे वो छोटे मोटे ऑपरेशन के साथ हो जाए, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म करना शनि देव को आता है। तो यहां पर वो आपकी जड़ से बीमारी को खत्म करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को कोर्ट केस को लेकर कचहरी में जाकर वकीलों को पैसा देना पड़ रहा था, तो अब शनि मार्गी होने से इस समय काफी हद तक कोर्ट के फैसले जो है वो तुला राशि के पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपके जो शत्रु हैं वो बाहर से ही आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की इस समय शनि, क्योंकि उनको सारे पैंतरे आते हैं कि किस प्रकार से शत्रुओं को हमने दबाना है। तो यहां पर शनि आपको उतनी पावर देंगे कि आपके जो राइवल्स हैं, जिन्होंने आपके विरुद्ध कोई केस लगाया है या कुछ भी है, तो उनको इस समय शनि जो है उनका प्रभाव कम कर देंगे। आपका कॉम्प्रोमाइज भी करवा सकते हैं, आपके पक्ष में भी केस जो है वो आ सकता है। यानी कि जुडिशरी से भी आपको लाभ इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था, तो कर्ज को उतारने के रास्ते मिलेंगे। आपकी आमदन में, चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके सोर्सेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। आपका पैसा धन जो है वो, आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई देगी, जिससे आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। और जिन लोगों ने इस समय कर्ज लेना है, उन लोगों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस समय कर्ज मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों शनि की दृष्टियों की। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, क्योंकि वो अपने उच्च भाव छठे में विराजमान है, तो यहां से वो उच्च की दृष्टियां डालेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से दोस्तों, इस समय आपको पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिल सकता है। अचानक से आप लोगों को अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहां पर जितना भी आपका शेयर बनता होगा शनि आपको दिलवा देंगे। दूसरा, अष्टम भाव जो है ये अचानक धन प्राप्ति के भी रास्ते खोलता है, तो यहां पर अचानक से आपको कोई बड़ा धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। तीसरा, आपकी रिसर्च को लेकर, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है, तो रिसर्च का जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, इन लोगों के भी रास्ते खुलेंगे। नेम और फेम जो है, जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, इनको नेम और फेम भी इसी दौरान शनि देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यही भाव जो है वो अकल्ट साइंस का भी भाव है, तो यहां पर आप लोग किसी तंत्र विद्या के साथ जुड़ते हुए, जो लोग हीलिंग करवाते हैं, या कोई बड़े गुरु के, धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलाप हो सकता है, किसी ज्योतिष के साथ, क्योंकि अकल्ट साइंस जो है वो रहस्यमय विद्या है। उसके जो लोग जानकार हैं उनके साथ आपका किसी ना किसी रूप में मिलान इस समय होने की संभावनाएं जो है वो बन रही हैं, और आप भी उस रास्ते की तरफ आकर्षित होते हुए इस समय नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके
12th हाउस के ऊपर पड़ेगी, तो 12th हाउस जो है 12वां भाव जो होता है कुंडली का, ये हमारे खर्चों का भाव है। तो शनि यहां पर जब वहां पर दृष्टि डालेंगे तो दोस्तों आपके खर्चे जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। जो बेवजह खर्च जो आपको झेलने पड़ रहे थे वो कम हो जाएंगे। उसके बाद ये भाव जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी भाव है, ये फॉरेन का भी भाव है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको वीजा लगने के चांसेस हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को भी वहां पर पीआर वगैरह मिलने के, वहां पर उनकी सेटिंग होने के, उनके उनको जॉब लगने के, उनको वहां पर अगर कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर उनका व्यापार भी एक्सपेंड हो सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा है तो इस समय शनि आपको अत्यंत लाभ देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं दोस्तों आपकी यात्रा करवा सकते हैं और यात्रा के दौरान भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये जो भाव है ये आपके मोक्ष का भी भाव है। किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर भी आप आने वाले समय पर जा सकते हैं। शनि जैसे 28 नवंबर को मार्गी हुए हैं और जुलाई 2025 तक इसी भाव में मार्गी रहेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे 10-15 दिनों में आपको इसका प्रभाव जो है वो आपके पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। या कुछ लोगों के इस समय ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो होनी शुरू भी हो गई हैं, या उनको कुछ गुड न्यूज जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों तो कृपया नीचे हमारे साथ कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि ये आपके साथ जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जैसा पास्ट में हुआ है अगर वैसे आपके साथ भी हुआ है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी लेकर आए। अगर आप नए नए हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया कीजिए हमारी वीडियोस को। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दसम दृष्टि जो है वो आपके पड़ेगी तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है वो आपके साहस और पराक्रम का भाव है। यहां पर शनि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस समय आप बड़ी जल्दी से किसी भी कार्य को पेंडिंग ना छोड़ते हुए, चाहे वो आपके व्यापार के से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, इस समय आप टाइमली अपने काम निपटाते हुए नजर आएंगे, जिसकी सराहना भी होगी। उसके बाद ये भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है, आपके दोस्तों मित्रों का भी भाव है। तो तुला राशि वालों को इस समय अपने दोस्तों मित्रों से कोई लाभ मिल सकता है, उनकी रेफरेंस से आपको कोई नौकरी मिल सकती है, उनकी रेफरेंस से आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफर होने के भी चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं जॉब के ऊपर जो बॉस या डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले कुछ महीनों से प्रेशर झेलना पड़ रहा था, तो वो उनका बिहेवियर या तो उनकी ट्रांसफर हो जाएगी जो आपको प्रेशराइज कर रहे थे, या अचानक से थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर जो है वो आपके प्रति बड़ा नरम हो गया है, क्योंकि शनि को सभी रास्ते आते हैं कि कैसे किसको कैसे कंट्रोल करना है। और जब शनि जैसे ग्रह किसी का पक्ष लेते हैं तो बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके साथ शनि देव खड़े हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे भाव की। तो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपकी सेहत को ठीक रखेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। और वहीं जो पंचम भाव में राहु बैठे हैं ये आपको, क्योंकि अब उनकी वक्र दृष्टि वहां से हट जाने के कारण राहु का शतभिष नक्षत्र में जो प्रवेश है दोस्तों, ये आपको बड़ा डिप्लोमेटिक माइंड देगा कि किस प्रकार से स्थितियों को मैनेज करना है। कॉन्फिडेंस आएगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपको संतान से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। वो ही लव लाइफ में आ रही डिस्टरबेंस दूर होगी। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो आपकी शादी भी उनके साथ हो सकती है। वहीं राहु का इस भाव में उच्च के होकर का बैठना आपको कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए नए नए रास्ते दिखाता हुआ नजर आएगा। बच्चों को लेकर, संतान को लेकर जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी अब थोड़े ही दिनों में उनका अंत होता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों, कितने भावों के ऊपर कंट्रोल हो गया। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी छठे में बैठे, तीन भाव ये हो गए और तीन भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां हो गई। तो कुंडली के 12 भावों के से शनि देव जो है आपके
छह भावों के ऊपर अपना प्रभाव देने के कारण इस समय शनि आप लोगों की बड़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक राजयोग का समय है तुला राशि के जातकों के लिए। यहां पर आपको एक मैं बात बता दूं, इस समय को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर आप हिम्मत करेंगे, थोड़ा सा साहस दिखाएंगे, तो आप बहुत कुछ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए शनि मार्गी का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।